Conceptual question number 11.9. Two students are talking in the corridor of school. You can hear them in your classroom, but you cannot see them. Why? यहाँ पर जो कॉरिडोर है उसका मतलब है गुजरगाह, या आप बाहर जो लान है, बरामदे है, उसको आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉरिडोर में बातें कर रहे हैं, यानी कि क्लासरूम के बाहर बातें कर रहे हैं। तो उन दोनों स्टूडेंट की जो बातें करने की जो आवाज़ है वो तो आपको आती है, लेकिन आप उन दोनों स्टूडेंट को नहीं देख सकते, उनकी शक्लें आपको नज़र नहीं आती। इनकी क्या रीज़न है? इस क्वेश्चन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। पहला नंबर पर हमारे पास है साउंड वेव्स, दूसरे नंबर पर लाइट वेव्स, तीसरा नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो है वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, इनकी मदद से आप इसको आंसर कर सकते हैं। वेव्स जो है मीडियम में डिस्टर्बेंस, जैसा कि साउंड भी वेव्स है, लाइट भी वेव्स है, लेकिन साउंड जो है मैकेनिकल वेव्स है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यानी कि साउंड वेव्स मैकेनिकल मीन्स साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई चाहिए, तब जाके साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकती है। बट लाइट वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। यही इनमें मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन है वो वेव्स की प्रॉपर्टी है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है, सपोज यहाँ पर ये वेव्स है, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट या प्लेन वेव मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर प्लेन वेव या स्ट्रेट वेव क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर एक शीशे का टुकड़ा यहाँ ऐसे रख दें, ये एक शीशे का टुकड़ा रखा हुआ है और एक शीशे का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। अब इन दोनों शीशे के टुकड़ों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन दो वेव के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि इसको कहते हैं वेवलेंथ, इसके बराबर रखें। अगर ये 10⁻² सेंटीमीटर है तो 10⁻² सेंटीमीटर। अगर इस वेव की वेवलेंथ 10⁻³ है तो यहाँ पर इन दोनों जो शीशे के टुकड़ों के दरमियान डिस्टेंस 10⁻³ रखें, यानी कि इस वेव के वेवलेंथ के बराबर इन दोनों शीशे के टुकड़ों के दरमियान डिस्टेंस रखना है। तो इन जगह को, इस सुराख को हम ऑब्स्टिकल या स्लिट्स कहते हैं। तो ऐसा रखने से क्या होगा? ऐसा रखने से यह होता है, ये जो स्ट्रेट वेव इस सुराख से गुजर कर दूसरी साइड पे जाके बेंड हो जाएगी। बेंड होने से क्या फायदा होगा? ये वेव फैलेगी। अब स्ट्रेट अगर यहाँ से गुजर कर स्ट्रेट आ जाए ना, तो ये वेव यहाँ से आगे नहीं जा सकती। बेंडिंग होने की वजह से यहाँ तक वेव आ गई है। उन जगहों पर हम सिग्नल भेज सकते हैं जहाँ पर स्ट्रेट वेव नहीं जा सकती। तो डायफ्रैक्शन के फिनोमिना से, यानी कि छोटी से छोटी जगहों पर हम सिग्नल को सेंड कर सकते हैं, यह हमारे पास फायदा है। तो बेंडिंग ऑफ वेव के लिए ये जो स्लिट है उसका साइज इसी वेव के वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ के बराबर ना हो ऑब्स्टिकल का साइज या स्लिट, तो क्या होगा? तो फिर ये डायफ्रैक्ट नहीं होगी। जब डायफ्रैक्ट नहीं होगी तो वेव फैलेगी नहीं, फिर इस फिनोमिना को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब इस केस के अंदर जो ऑब्स्टिकल है या ओपनिंग है वो हम लेंगे बिल्डिंग का साइज या बिल्डिंग का कॉर्नर्स या क्लासरूम का कॉर्नर्स, या हम ये जो क्लासरूम का जो दरवाज़ा है उसको भी हम ऑब्स्टिकल या स्लिट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स लिखा है, यह आपने मतलब को समझना है। बिल्डिंग का कॉर्नर्स या दरवाज़ा या कोई भी साइड्स हो सकते हैं। तो साउंड वेव्स है उसकी वेवलेंथ लार्जर है और वो ऑब्स्टिकल या कॉर्नर्स के साइज के बराबर है, कंपेरेबल है। तो साउंड वेव्स बिल्डिंग के साइज से इजीली डायफ्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि वो ऑप्टिकल का साइज और साउंड वेव्स की वेवलेंथ बराबर है, वैल्यू सेम है। तो साउंड वेव्स डायफ्रैक्ट हो जाएगी तो साउंड वेव्स फैलेगी, फैलकर रूम के अंदर पहुंचेगी तो हमें आवाज़ आएगी। लेकिन लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर है, छोटी है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी कि बिल्डिंग का साइज या दरवाजे के साइज उससे लाइट वेव्स बहुत छोटी है। तो लाइट वेव्स तो आती है लेकिन वो डायफ्रैक्ट नहीं होती, वो ऑब्स्टिकल से गुजर कर दूसरे साइड पे जाकर बेंड नहीं होती।
जिसकी वजह से हम जानते हैं हमें कोई चीज़ नज़र इसलिए आती है क्योंकि उस चीज़ पर लाइट पड़ती है। लाइट पड़ने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में जाती है। जब दो या दो से ज़्यादा रेज रेटिना के ऊपर मिलेंगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आती है। तो लिहाजा यहाँ पर लाइट वेव की वेवलेंथ छोटी होने से वो डायफ्रैक्ट नहीं होगी। जब डायफ्रैक्ट नहीं होगी वेव अंदर नहीं आ सकती। जब वेव अंदर नहीं आएगी तो हमें वो नज़र भी नहीं आएगा। लाइट का वेवलेंथ जो है वो ऑप्टिकल के साइज के कंपेरेबल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो लाइट वेव्स डायफ्रैक्ट नहीं होगी, तो हमें वो दोनों स्टूडेंट नज़र नहीं आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.10, हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस ऑफ साउंड। कर्टन मीन्स पर्दे। दरवाजे को हम पर्दा लगाते हैं, खिड़की को पर्दा लगाते हैं, रोशनदान को हम पर्दा लगाते हैं। पर्दा लगाकर हम लाउडनेस ऑफ साउंड को कैसे कम कर सकते हैं। हम जानते हैं ये जो पर्दा है कपड़े का बना होता है, तो ये जो पर्दा है कपड़े का बना होता है, तो कपड़ा जो है वो नर्म और सुराखदार है। तो नर्म और सुराखदार जो सरफेसिस है वो साउंड को जज़्ब करता है। जब साउंड को जज़्ब करेगा तो उसकी आवाज़ की ऊंचाई कम हो जाती है, यानी कि लोडनेस कम हो जाता है। सो पर्दा इस्तेमाल करते हुए हम आवाज़ की ऊंचाई को हम कम कर सकते हैं, हम लाउडनेस को कम कर सकते हैं। इसीलिए बाहर के शोर को कम करने के लिए हम जो है दरवाज़ा और खिड़की के लिए हम पर्दा इस्तेमाल करते हैं, हम कर्टन इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.11, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप इकोइंग इन अ लार्ज रूम। एक बड़े रूम है, अक्सर जो इको क्रिएट होता है बड़े रूम्स के अंदर, हॉल के अंदर क्रिएट होता है। तो एक बड़े रूम में इको को यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रोकने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो इको को बड़े रूम में इको को रोकने के लिए, इको को पैदा होने से रोकने के लिए हम सबसे पहले दरवाज़ा और खिड़की या रोशनदान अगर है उसको हम पर्दा लगाएं, पर्दा यूज़ करें। पर्दा जो है नरम और सुराखदार सरफेस है, तो वो साउंड को जज़्ब करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, यानी कि आवाज़ की ऊंचाई को कम रखेगा। इसके अलावा जो रूम के जो दीवार है या जो छत है उनका जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ ना हो, प्लेन ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो, यानी कि ज़्यादा सख्त भी ना हो और प्लेन भी ना हो। ज़्यादा सख्त और प्लेन होने से आवाज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि आवाज़ के रिफ्लेक्शन को ही इको कहते हैं हम। जब आवाज़ रिफ्लेक्ट करेगी तो रूम का अंदर शोर होगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि रूम का जो वॉल है वो सख्त ना हो और स्मूथ ना हो, जबकि नरम हो और अप एंड डाउन हो, तो आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा पूरे के पूरे बड़े जो रूम है उसको मुकम्मल दरवाजे तक आप कारपेट लगाएं, क्योंकि कारपेट नरम सरफेस है, वो आवाज़ को जज़्ब करेगा। और उस रूम के अंदर फर्नीचर वगैरह लगाएं, सोफे लगाएं, आप चेयर्स लगाएं, टेबल लगाएं। चीज़ें भी जो है नरम सरफेस है, जैसे कि लकड़ का बना होगा या सोफे के ऊपर कपड़ा लगा होता है, वो भी आवाज़ को जज़्ब करता है। आप ज़रा देख लें, आप अपने क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट भरे होते हैं ना, हमें शोर महसूस नहीं होता, यानी कि आवाज़ की रिफ्लेक्शन हमें महसूस नहीं होता। लेकिन ब्रेक के टाइम के बाद सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, आप और आपका जो फ्रेंड है वो क्लासरूम के अंदर बातें कर रहे हों, तो आप लोगों की आवाज़ दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आप लोगों को आती है, यानी कि थोड़ा सा शोर महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले जो स्टूडेंट है उस वक्त जो स्टूडेंट के जो कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं या कोट हैं, वो नरम सरफेस थे, वो आवाज़ को जज़्ब कर रहे थे, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होने दे रहा था। जब सारे स्टूडेंट बाहर निकल जाएंगे तो अंदर कमरा खाली हो गया, कोई नरम सरफेस रहा नहीं, इसलिए वो रिफ्लेक्शन होकर आवाज़ गूंजने लगी।